चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर अब प्लान तैयार है, अब प्रहार की तैयारी है। जी हां, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कल हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग में अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि अब घाटी से आतंकियों के इकोसिस्टम को जड़ से खत्म किया जाए। बिल्कुल, आतंकियों के इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करना होगा। इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किया है कि अगर इकोसिस्टम खत्म करना है तो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको एक साथ मिलकर काम करना होगा। इसके साथ सख्त लहजे में उन्होंने ये भी कह दिया कि वो लोग जो आतंक का साथ दे रहे हैं या आतंक को पनाह दे रहे हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। आतंकियों पर एक्शन की तैयारी। आतंकियों के मददगारों की अब खैर नहीं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जारी आतंकी हमलों को लेकर अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और आतंक के समूल नाश की तैयारी है। जड़ से खत्म होगा आतंकवाद। एलजी मनोज सिन्हा ने दिए निर्देश। रविवार को एलजी मनोज सिन्हा ने करीब 4 घंटे से ज्यादा की मैराथन बैठक के बाद सुरक्षा बलों को निर्देश जारी करते हुए कहा, आतंकवाद और उन्हें समर्थन देने वाले पूरे तंत्र का सफाया हो। जब तक आतंकवादियों का सफाया नहीं हो जाता, अधिकारियों को चैन से नहीं बैठना चाहिए। आतंकवादी तंत्र की सहायता करने और उसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करना न केवल शांति स्थापित करने के लिए सुरक्षा पहलू में, बल्कि जम्मू कश्मीर के विकास और उसके उज्जवल भविष्य में भी आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। आपको बता दें कि रविवार को सुरक्षा समीक्षा की करीब 9.5 घंटे से ज्यादा की बैठक हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 4 घंटे 20 मिनट तक बैठक की। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने जम्मू में 5 घंटे 15 मिनट तक बैठक की। बैठक में कई रणनीतिक फैसले भी लिए गए, जिनमें बुनियादी विकास परियोजनाओं का सुरक्षा ऑडिट करना, रणनीतिक बिंदुओं पर 24 घंटे नाके लगाना, रात्रि गश्त और क्षेत्र पर नियंत्रण करना, मजबूत सुरक्षा और खुफिया ग्रिड सुनिश्चित करना तथा आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ गहन सुनियोजित संयुक्त अभियान चलाना जैसे मुद्दे शामिल रहे। दरअसल जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव पाकिस्तान और पाक समर्थित आतंकियों को हजम नहीं हो रहा। बौखलाहट में लगातार हमले की कोशिश कर रहे हैं, निहत्थों को अपना शिकार बना रहे हैं, लेकिन अब उनकी खैर नहीं है, उनका पूरा सफाया तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी हुई, जो कि लगातार सुर्खियों में बना रहता है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक इस वक्त ये पहुंचा दे कि मुस्लिम पक्ष की उन 3 याचिकाओं पर फैसला लिया जाना है, सुनवाई होनी है, जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई थी और ये फैसला लिया जाना है 21 नवंबर को। बिल्कुल, और 21 नवंबर पर सबकी निगाहें टिकी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन आपको ये बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की गई है उसके मुताबिक, यानी कि इलाहाबाद कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था और ये कहा था कि हिंदू पक्ष की जो याचिका है वो सुनवाई योग्य है और इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो है वो पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में इस 21 नवंबर को क्या होता है, इस पर इंतजार सभी को है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद वर्षों पुराना है। हिंदू पक्ष लगातार इस बात पर जोर देता रहा कि यह जगह श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से 18 याचिकाएं दायर की गई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक माना था। मुस्लिम पक्ष की दूसरी याचिका में उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमें मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के द्वारा अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने का फैसला भी शामिल है।
मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सभी 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद केस में 1 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह बात सुनवाई के योग्य है। अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं की सुनवाई नहीं करने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी। मुस्लिम पक्ष की याचिका में मांग की गई थी कि हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज किया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को ही खारिज कर दिया। कोर्ट अब हिंदू पक्ष की उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें दावा किया गया है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे ही असली श्री कृष्ण जन्म स्थान है। ऐसे में वर्षों पुराने इस विवाद में देश की सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला आता है, सभी की इस पर निगाहें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। विदेशी सरजमी से ये खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। रियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये देखिए अपने होटल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब वो पहुंचे तो किस तरीके से भारतीय संस्कृति की एक झलक, अद्भुत झलक यहाँ पर देखने को मिली है पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर। इससे पहले भी तस्वीर सामने आई थी कि पीएम मोदी जब पहुंचे तो किस तरीके से भारतीय समुदाय के लोगों ने वंदे मातरम के जयकारे लगाकर, नारे लगाकर पीएम का स्वागत किया था। और अब भी ये तस्वीर तो ये खूबसूरत तस्वीरें लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से मंत्रोच्चारण यहाँ पर किया गया। बिल्कुल देखिए तस्वीर आपको तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सभी धर्मों के जो धर्म गुरु हैं वो मंत्रोच्चारण करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनते हुए। और देखिए एक उत्साह जो है वो लोगों का देखने को मिलता है जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर रहते हैं और भारतीय लोगों के बीच में पहुंचते हैं। और ऐसे ही कुछ तस्वीरें देखिए नाइजीरिया से कल सामने आ रही थी और आज ये रियो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर हो रहा है। चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल सभी भारतीय समुदाय के लोगों पर और हर कोई रूबरू होना चाहता है, मिलना चाहता है, फोटो खिंचवाना चाहता है। और यही वजह है कि देखिए किसी को निराश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक उनका प्रोटोकॉल होता है लेकिन इससे बाहर हटकर वो सभी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके देखिए बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, हर किसी में एक उत्सुकता जो है वो काफी नजर आ रही है। क्योंकि देखिए ब्राजील जब वो पहुंचे हैं तो उनका स्वागत किस तरीके से हो रहा है, भारतीय संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और जो ये महिलाएं नाच गाना कर रही हैं, गरबा करते हुए नजर आ रही हैं, ये गुजरात का पारंपरिक नृत्य और उसी पोशाक में ये नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नाइजीरिया पहुंचे थे तो कुछ इसी तरीके का वहां पर भी स्वागत करते हुए जो भारतीय लोग हैं, भारतीय समुदाय के लोग हैं वो नजर आ रहे थे। और आज ब्राजील से ये तस्वीर सामने आ रही है और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मंत्रोच्चारण की, ये भी अपने आप में बेहद खूबसूरत और एकता का संदेश देती हुई ये तस्वीर। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, आगे और खबरों का रुख करेंगे। राम के अस्तित्व और राम सेतु पर बार बार सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। बिल्कुल, और एक बार फिर से देखिए कांग्रेस के नेता यानी कि जीतू पटवारी की तरफ से कुछ ऐसा कह दिया गया है जिसे लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल शुरू हो चुका है। लेकिन जीतू पटवारी ने ऐसा क्या कह दिया है और एक बार फिर से कांग्रेस का सनातनी विरोधी चेहरा सामने निकलकर क्यों आ गया है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा बेनकाब। पहले राम सेतु पर सवाल, अब राम लक्ष्मण और उज्जैन पर बयान। राम विरोधी कांग्रेस
फिर एक्सपोज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी यात्रा को लेकर विवादित बयान देकर एक बार फिर अब सुर्खियों में आ गए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा को निवेश के नाम पर खुला नाटक करार दिया और तंज कसा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बनना चाहते हैं। जीतू पटवारी यहीं नहीं रुके। जीतू पटवारी ने कांग्रेस का सनातन विरोधी वाला चेहरा एक बार फिर उजागर किया और ये तक कह दिया कि लंदन जाकर सीएम क्या करेंगे, वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते, राम लक्ष्मण और उज्जैन की बात करेंगे। अब लंदन क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कितने देशों की जा रहे हैं, कोई एजेंडा है क्या? नहीं, बस फटाक से खड़े हुए और लंदन चलो, अब मेरी इमेज वहाँ पे बनाएंगे और वहाँ भी धार्मिक भाषण ही देंगे आप। वहाँ भी उज्जैन के प्राचीन काल और राम और लक्ष्मण की बात करेंगे। सत्तारूढ़ बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को विकास विरोधी बताया और कहा कि वह पर्यटन नहीं बल्कि राज्य की बेहतरी के लिए निवेश आकर्षित कर रही है। मोहन यादव 23 नवंबर से 1 दिसंबर तक दोनों यूरोपीय देशों की यात्रा पर रहेंगे। बीजेपी ने साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान से समझ आता है कि कांग्रेस का चरित्र राम विरोधी है। इन्हें सनातन से चिढ़ है। ये रामकृष्ण का देश है, हम उनकी बात नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। उन्हें विपक्ष में रहकर राम से इतनी नफरत है, अगर सरकार में आएंगे तो भला क्या करेंगे। ये जो राम है, ये जो श्याम है और ये शिव है, ये हमारी आस्था के केंद्र है। हम जहां जाएंगे वहां इनकी जयकार करेंगे और इनकी जयकार से ही मध्य प्रदेश में आज भाजपा की सरकार है। मैं मध्य प्रदेश वासियों को पुनः आगाह करना चाहता हूं कि जरा इस तरह के नेताओं के बिगड़े बोल सुनिए। जब ये विपक्ष में है तब इतनी